दोस्तों जिस तरह से देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच यहाँ पर एक नई बीमारी ने फिर से जन्म ले लिया है और ये बीमारी भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं है, महामारी का रूप ले चुकी है। जिस तरह से महामारी का मतलब होता है किसी बीमारी का वाइल्ड रूप में फैल जाना, विस्तृत रूप में फैल जाना। इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि ब्लैक फंगस बीमारी जो है ना भयंकर कहर बरपा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुंह के जरिए फैल सकता है ब्लैक फंगस, एक्सपर्ट ने दे दी बड़ी चेतावनी। और दोस्तों कोरोना वायरस नरम पड़ा तो ब्लैक फंगस से डाल रहा है कहर। देश भर में 11,717 मिले नए केस। देश के इन राज्यों में है ब्लैक फंगस का भयानक कहर। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जानेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस बीमारी क्या है इस बीमारी के लक्षण, आखिर किस तरह से हो सकती है इस बीमारी की पहचान और बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या इसका इलाज अवेलेबल है या नहीं, इलाज अवेलेबल है तो इलाज का खर्चा कितना हो सकता है। दोस्तों पूरी यहाँ पर ब्लैक फंगस बीमारी के हर एक पहलू के ऊपर डालते हैं नजर। ऐसे में दोस्तों 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना नरम पड़ा तो ब्लैक फंगस बीमारी बढ़ रही है कहर के रूप में। देश भर में 11,700 से ज्यादा आ चुके हैं मामले। दोस्तों भारत देश में कोरोना के कहर के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी पैर पसारती जा रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में ब्लैक फंगस के अब तक 11,717 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें से सबसे ज्यादा मामले दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। हालांकि दोस्तों ये 3 राज्य ही नहीं, लगभग कई राज्यों में यहाँ पर ब्लैक फंगस बीमारी ने दस्तक दे दी है। और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने सभी राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा है। साथ में सभी मामलों को दर्ज करने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों एक ताजा बयान देते हुए कहा कि ये जो ब्लैक फंगस बीमारी है वो भारत में जारी कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में नई चुनौती बन चुकी है। बात करें गुजरात की तो गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा यानी कि 2,859 मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 2,770 और फिर आंध्र प्रदेश में 768 केस अभी तक ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं आखिर कि ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस के लक्षण और इससे बचाव की कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके बारे में करते हैं चर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये दोस्तों आंखों के ऊपर और दिमाग के ऊपर सबसे बुरा असर डालती है और साथ ही साथ लोगों की जान भी ले रही है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच एम्स ने गाइडलाइंस जारी की है जिसमें आप ब्लैक फंगस की पहचान और इसका इलाज कर सकते हैं। चलिए आखिर किन किन मरीजों को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा है उसके बारे में करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दोस्तों ब्लैक फंगस इंफेक्शन को किस तरह से पहचानते हैं। दोस्तों ब्लैक फंगस बीमारी इतनी ज्यादा संक्रामक है कि इसके शिकार करीब आधे लोगों की जान चली जाती है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ती है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले डायबिटीज लोगों में आ रहे हैं और ऐसे में इन्हें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमित तौर पर इनका शुगर लेवल चेक करते रहिएगा। चलिए ब्लैक फंगस क्या है तो दोस्तों यहाँ पर मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता बुडियाल का कहना है कि ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है। हालांकि बुडियाल के मुताबिक ओरल कैविटी या मस्तिष्क के ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका रहती है। ब्लैक फंगस बीमारी के लक्षण क्या है कि नाक बंद होना या नाक से खून या फिर काला सा कुछ निकलना, गाल की हड्डियों में दर्द होना, एक तरफ चेहरे में दर्द, सुन्न या सूजन हो जाना और इसी के साथ नाक की ऊपरी सतह का काला होना, दांत ढीले होना, आंखों में दर्द, धुंधला दिखना या दोहरा दिखना, आंखों के आसपास भी सूजन होना, थ्रोम्बोसिस, नेक्रोटिक घाव होना, सीने में दर्द या फिर सांस लेने में दिक्कत होना। इस तरह से ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इस तरह से जो ब्लैक फंगस के लक्षण है ना वो दिखाई देते हैं। दोस्तों डॉक्टर श्वेता के मुताबिक कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है ना, जिससे शुगर का लेवल बढ़ रहा है। शुगर लेवल बढ़ने और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने पर ब्लैक फंगस के संक्रमण की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम होती है जिससे ब्लैक फंगस के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाता है। और दोस्तों डॉक्टर श्वेता के मुताबिक डायबिटीज मरीज जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है उन मरीजों को ब्लैक फंगस का शुरुआती दौर में ही पता लगाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों डॉक्टर का कहना है कि डायबिटीज लोगों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयां देने से उनकी किडनी या फिर अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है और इसके मद्देनजर ब्लैक फंगस बीमारी ज्यादा असर करती है। चलिए ब्लैक फंगस के आखिर बचाव क्या क्या करनी चाहिए, आपको लक्षण दिख जाए तो क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ब्लैक फंगस का कोई भी लक्षण नजर आए, जो मैंने पहले लक्षण बताए थे उनमें से कोई भी लक्षण अगर नजर आए तो तुरंत आप ENT के डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड शुगर की समस्या है तो रोजाना उसे टेक करें। डॉक्टर की सलाह से CT स्कैन या फिर आप MRI करवा सकते हैं। स्टेरॉइड लेने से बचे और इसके साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा वगैरह नहीं ले। अच्छी तरह से ट्रीटमेंट का ध्यान रखें। दवाइयों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए।
वैसे दोस्तों ब्लैक फंगस के साथ ही देश में व्हाइट फंगस भी अब यहाँ पर सामने आया है। व्हाइट फंगस के कई सारे मरीज सामने आ चुके हैं और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पटना के डॉक्टर आखिर बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस से आपको किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों अगर संभव हो तो ह्यूमिडिफायर में आरओ के पानी का उपयोग करें। कोरोना संक्रमित मरीज हर दिन सुबह शाम बीटाडीन गोरगल करें, इससे मुंह की बेहतर सफाई हो जाती है और मुंह के माध्यम से किसी अन्य संक्रमण की आशंका को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों एक सवाल सभी के मन में उठता है कि आखिर भारत में ही क्यों फैल रहा है ये महामारी ब्लैक फंगस, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों में दोस्तों ब्लैक फंगस बीमारी बहुत ही कम देखने को मिली है और भारत में यह भी महामारी का रूप ले चुकी है। तो आखिर जानते हैं कि भारत देश में ब्लैक फंगस क्यों फैल रहा है और उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि ब्लैक फंगस का इलाज क्या है और इसका कितना खर्चा हो सकता है। दोस्तों भारत में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस भी बेकाबू हो गया है। कोई कमजोर इम्यूनिटी तो कोई स्टेरॉइड को जिम्मेदार बता रहा है और वहीं दोस्तों चिकित्सकों का कहना है कि इलाज के लिए दुनिया भर में सभी जगह स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन भारत में जिस तरह से ब्लैक फंगस फैला वैसा किसी भी देश में नहीं देखा गया। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं और ऐसे ही कारणों पर विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर एक जो रिपोर्ट निकली ना उसमें कुछ तथ्य निकल कर आए। उन तथ्य में दोस्तों की 99% मामलों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की शुद्धता और 0.5% भी शुद्धता में कमी हो तो जान जाने का खतरा संभव होता है। 100 में से करीब 15 मरीजों को मधुमेह का पता ही नहीं है। मतलब 100 में से 15 मरीज ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी है लेकिन खुद को नहीं पता, कभी टेस्ट नहीं करवाया है। और 6 से लेकर 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट लेता है स्वस्थ व्यक्ति। 60 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन कोरोना रोगियों को दी जाती है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को 1 मिनट में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है? 6 से लेकर 10 लीटर तक की। लेकिन जो कोरोना पेशेंट होते हैं उनको 60 लीटर ऑक्सीजन हर मिनट दी जाती है। और कोरोना मरीजों को दोस्तों हाई फ्लो नेजल कैनुला जिससे प्रति मिनट 60 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा रही है और इससे नाक की पेरानेजल साइनस यानी कि म्यूकोसा सूख रही है, घाव हो रहे हैं और इसी से फंगस जम रहा है जो कि महामारी के रूप में एक नई मुसीबत का कारण बन चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और 1-2 मामले तो यहाँ पर पीले फंगस के भी देखने को मिले हैं, येलो फंगस के। हालांकि ये सभी फंगस का ही रूप है, कुछ ज्यादा खतरनाक है, कुछ उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए इसी के साथ जानते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्लैक फंगस के इलाज के बारे में। आपको बता दें कि नितिन गडकरी की पहल पर इस कंपनी ने बनाया ब्लैक फंगस के इलाज का इंजेक्शन, होगा इतना ज्यादा सस्ता। दोस्तों ब्लैक फंगस इंफेक्शन के इलाज के लिए वर्धा में जेनेटिक लाइफ साइंस की कंपनी ने एक इंजेक्शन का उत्पादन शुरू किया है और अब तक भारत में एक ही कंपनी इसका उत्पादन करती थी। सोमवार से दोस्तों इस इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण भी शुरू हो जाएगा और इंजेक्शन की जो कीमत है वो दोस्तों फिलहाल 1200 रूपए रखी गई है और अभी ये इंजेक्शन 7000 रूपए तक में मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक दूसरी कंपनी से ये इंजेक्शन बनवाया है तो उसकी कॉस्टिंग दोस्तों लगभग 1200 रूपए में ये कंपनी जो उसको बेच रही है और इस पूरे प्रोजेक्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मदद कर रहे हैं और इससे पहले कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी उत्पादन शुरू कर चुकी है। दोस्तों ये जो कंपनी है वो 7000 रूपए का इंजेक्शन लगभग 1200 रूपए में बेच रही है और मंत्री महोदय की इस बड़ी पहल के लिए दोस्तों पूरा देश उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता है। और वैसे दोस्तों एक लाइक तो बनता है नितिन गडकरी जी के लिए जिन्होंने भारत देश के लोगों के हितों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस इंजेक्शन को बनाने के लिए दोस्तों कंपनी का पर्सनली सपोर्ट किया है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लैक फंगस बीमारी भी महामारी बन चुकी है और जिस तरह से कोरोना वायरस का शुरुआती दौर था तो कोरोना के मामले भी 500-700,000 ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये कितना बढ़ा कि दोस्तों आज 2,60,00,000 के आसपास कोरोना वायरस के मरीज आ चुके हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस बीमारी भी और ज्यादा कहर बरपा सकती है, ऐसे में सावधानी बनाए रखेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।